कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, जमीन तंग हो जाती है और आसमान दूर लगने लगता है। अपने पराये हो जाते हैं और पराये दुश्मन बन जाते हैं। तकरीबन 1400 साल पहले अरब के सहराओं में एक हस्ती थी जो अपने खालिक की सबसे महबूब थी। मगर एक रात वो हस्ती जमीन पर बिल्कुल तन्हा थी, ना कोई मददगार, ना कोई साथी और ना कोई ठिकाना। ये कहानी किसी आम सफर की नहीं है। ये कहानी उस रात की है जब इंसान ने सुनने से इनकार किया तो आसमान ने सुनने वालों की एक दूसरी मखलूक भेज दी। ये कहानी सूरतुल हाका के नज़ूल की है, उस वक्त की जब ताइफ के पत्थरों के जवाब में अल्लाह ने जिन्नात को कुरान सुनाया। इस वाक़े की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये नबूवत का 10वां साल था, जिसे तारीख में आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सहारा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। पहला वो चचा अबू तालिब, जो पूरे कुरैश के सामने दीवार बनकर खड़े रहते थे। उनकी वफ़ात के बाद कुरैश के हौसले बुलंद हो गए। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकते, रास्ते में तकालीफ देते और खुलेआम कत्ल की धमकियां देते। और फिर दूसरा सहारा भी टूट गया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो शरीके हयात जिन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा था। जब पूरी दुनिया झुटलाने पर तुली हुई थी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तस्दीक की थी। घर अंदर से खाली था और बाहर दुश्मन घात लगाए बैठे थे। मक्का की ज़मीन मुसलमानों पर तंग हो चुकी थी। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर मक्का वाले बात नहीं सुन रहे तो शायद ताइफ के लोग हक को कबूल कर लें। ताइफ, जो मक्का से तकरीबन 60 मील दूर पहाड़ों के ऊपर एक खुशगवार शहर था, ये बनु सकीफ का कला था। उम्मीद थी कि शायद वहां इस्लाम को पनाह मिल जाए, मगर तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ पैदल ताइफ रवाना हुए। रास्ता पथरीला था, धूप सख्त थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। जब वो ताइफ पहुंचे तो वहां के सरदारों से मुलाकात की। ये 3 भाई थे, अब्दी यलील, मसूद और हबीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी। मगर जवाब क्या मिला? एक ने कहा, अगर अल्लाह ने तुझे नबी बनाकर भेजा है तो वो काबा का पर्दा फाड़ दे। दूसरे ने तंज किया, क्या अल्लाह को तेरे सिवा कोई और नहीं मिला? उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि शहर के आवारा लड़कों और गुलामों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। ये तारीख का वो मंजर है जिसे बयान करते हुए आज भी दिल कांप जाता है। ताइफ के लोगों ने 2 कतारें बना लीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजरते तो वो उनके पैरों पर पत्थर मारा करते थे। इतने पत्थर बरसाए गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। उनके जूते खून से भरकर पांव के साथ चिपक गए। जब वो दर्द से बैठ जाते तो जालिम उन्हें बाजुओं से पकड़कर खड़ा करते और फिर पत्थर मारते। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बचाने के लिए अपने जिस्म को ढाल बना लिया। उनका सर फट गया, लेकिन पत्थरों की बारिश नहीं रुकी, यहां तक कि वो शहर से 3 मील दूर निकल गए। जख्मी और थक कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। ये बाग उतबा और शैबा का था, जो मक्का के दुश्मन थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साये में बैठ गए। जिस्म जख्मों से चूर था, लेकिन दिल का गम इससे भी बड़ा था। यहाँ इस तन्हाई में उन्होंने वो दुआ मांगी जो आज दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी, तदबीर की कमी और लोगों में अपनी रुसवाई का शिकवा करता हूँ। तू रहमान और रहीम है, तू मुझे किसके हवाले करता है? इन अजनबियों के जो मुझे तकलीफ देते हैं, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरा मालिक बना दिया है? अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं। ये दुआ आसमान को हिला गई। फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं ताइफ के इन 2 पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये पूरा शहर मिट जाए। बदला लेने का पूरा मौका था। एक इशारा और ताइफ का नामो निशान मिट जाता। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने क्या फरमाया? नहीं,
मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ताइफ से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भारी था। इंसान रद की इंतहा कर चुके थे। रात का वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला पहुंचे। ये मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है। रात गहरी हो चुकी थी, सन्नाटा छाया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क़याम किया और तहज्जुद और फजर की नमाज शुरू की। सोचिए इस मंजर को, एक जख्मी नबी रात के अंधेरे में सहराए वीरान में खड़े होकर कुरान पढ़ रहे थे। कोई इंसान सुनने वाला नहीं था, कोई तारीफ करने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह की ज़मीन खाली नहीं होती। नसीबन से जिन्नात की एक जमात वहां से गुजरी। ये जिन्नात जो आग से बनी मखलूक हैं और हमारी आंखों से गायब हैं, वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनके कानों में कुरान की आवाज पड़ी। वहीं रुक गए। कुरान की कशिश ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, खामोश हो जाओ। वो एक के ऊपर एक चढ़कर भीड़ बनाकर बड़े अदब और एहतराम से कुरान सुनने लगे। जिस्मों से खून बह रहा था, लेकिन जुबान से निकलने वाले अल्फाज ने दूसरी मखलूक के दिलों को जीत लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो वो जिन्नात वहां से वापस अपनी कौम की तरफ भागे, डरावने और खुशखबरी सुनाने वाले बनकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मालूम भी नहीं था कि उनकी महफिल में कौन आया था। फिर अल्लाह ने सूरतुल हाका की आयात नाजिल की और अपने महबूब को बताया कि आप गमगीन ना हो। अगर ताइफ के इंसान ना माने तो क्या हुआ? हमने जिन्नात को आपका गुलाम बना दिया है। जिन्नात ने अपनी कौम से जाकर कहा, ए हमारी कौम, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो हक की तरफ रहनुमाई करती है। ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली थी। अल्लाह उन्हें यह बता रहा था कि आपकी दावत सिर्फ मक्का या ताइफ तक महदूद नहीं है, आपकी दावत कायनात की हर मखलूक के लिए है। ये वाक़या साबित करता है कि कामयाबी का मयार ये नहीं कि कितने लोग आपके सामने दादो तहसीन कर रहे हैं। कामयाबी ये है कि आसमान वाला आपकी कोशिश को कबूल कर ले। उस रात वादी नखला में कोई कैमरा नहीं था, कोई रिपोर्टर नहीं था, मगर उस रात की गवाही कुरान ने क़यामत तक के लिए महफूज कर ली। सूरतुल हाका की ये आयात आज भी हमें ये सबक देती हैं कि जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब दुनिया ठुकरा दे, तब अल्लाह अपनी गैबी मदद भेजता है, कभी फरिश्तों की सूरत में और कभी उन मखलूकात की सूरत में जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे तो ज़ाहिरी तौर पर वो अकेले थे, मगर हकीकत में उनके साथ एक नया लश्कर था, जिन्नात का लश्कर, जो ईमान ले आया था। ये थी कहानी उस रात की जब ताइफ के पत्थरों के बदले अल्लाह ने अपने नबी को कायनात की गैबी मदद अता की। सुभान अल्लाह।